बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस और क्लास है 10th। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 का कुछ पोर्शन डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें एक है फ़्लो चार्ट, और हम फ़्लो चार्ट की जो बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, फ़्लो चार्ट किसे कहते हैं, और दूसरा जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फ़्लो चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, ठीक है। इसको हम एडवांटेजेस ऑफ फ़्लो चार्ट भी कह सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपने बुक का जो पेज नंबर 18 है ये स्टडी करना है, इस पे ये टॉपिक्स दिए गए हैं। अब हम फ़्लो चार्ट की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। फ़्लो चार्ट इज़ ए डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं कि एल्गोरिदम एक सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस एल्गोरिदम को डायग्रामेटिकली या पिक्टोरियल फॉर्म में ये तस्वीर के लिहाज से तस्वीर ज़ाहिर करना, ठीक है, इसका इजहार, इसको लिखना, एल्गोरिदम को तस्वीर के ज़रिए से रिप्रेजेंट करना, इसे हम कहते हैं फ़्लो चार्ट। तो फ़्लो चार्ट बेसिकली एल्गोरिदम का तस्वीरी इजहार है, तस्वीर के लिहाज से हम यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इट डिस्क्राइब डायग्रामेटिकली व्हाट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। एल्गोरिदम में हम स्टेटमेंट्स के ज़रिए से, ठीक है, या इंग्लिश में जो है स्टेप्स के ज़रिए से बताते थे कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसमें कौन से स्टेप्स होंगे, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। लेकिन जो है फ़्लो चार्ट में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ऑपरेशंस, ठीक है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, ऑपरेशंस करना है, इनपुट लेना है, प्रोसेसिंग करनी है, आउटपुट करना है, ठीक है, डिसीजन करना है, वो सारे का सारा काम जो है वो डायग्रामेटिकली जो है बयान किया जाता है किसमें, फ़्लो चार्ट में। तो बेसिकली जो है ये डायग्रामेटिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उनको जाहिर करता है। फ़्लो चार्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल भी देखते हैं कि हमने देखा कि जो 3 अनइक्वल नंबर्स हैं उनमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का हमने एल्गोरिदम लिखा। तो एल्गोरिदम इस तरह जो है हमने इंग्लिश में जो है उसके स्टेप्स को डिस्क्राइब किया, बयान किया, ठीक है, उसके स्टेप्स लिखे कि इनको फॉलो करते हुए हम 3 नंबर्स का जो है 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से ज़रा डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम बनाया जाता है तो इससे नेक्स्ट स्टेप होता है एल्गोरिदम को फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट करना। तो फ़्लो चार्ट बेसिकली क्या है, एल्गोरिदम भी जो है 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले करवा रहा है, और ये फ़्लो चार्ट भी 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले करवा रहा है। लेकिन ये जो है फ़्लो चार्ट जो है वो एल्गोरिदम की निस्बत इसको समझना जो है वो ज़्यादा आसान है, इससे एरर फाइंड करने में आसानी होती है, दूसरे को कम्युनिकेट करने में कि ये इसमें क्या क्या फ़्लो है, किस तरह है, किस स्टेप से हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बयान करना जो है इसमें आसान होता है। तो आमतौर पर एल्गोरिदम के बाद जो है फ़्लो चार्ट बनाया जाता है। तो ये देखें, एल्गोरिदम का जो तस्वीरी लिहाज से रिप्रेजेंटेशन है, उसका इजहार है, उसको लिखना जो है, इसे हम कहते हैं फ़्लो चार्ट। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फ़्लो चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पेपर में जो है वो इम्पोर्टेंस भी पूछा जा सकता है या फ़्लो चार्ट के एडवांटेजेस भी पूछा जा सकता है। तो दोनों सूरतों में हम ये लिखेंगे। फ़्लो चार्ट एलोस्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ ए डायग्राम। फ़्लो चार्ट जो होता है वो एलोस्ट्रेट का मतलब वाज़ेह करता है, बताता है, ज़ाहिर करता है द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की जो तरतीब है, उनका जो ऑर्डर है, ठीक है, कि यानी कि ऑपरेशंस किस ऑर्डर में परफॉर्म किए जाएंगे, पहले क्या काम करेंगे, बाद में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये ऑपरेशंस की सीक्वेंस इसको बताता है। किस तरह टू बी परफॉर्म टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ऑपरेशंस की तरतीब है, ठीक है, उसको वो बताता है, वाज़ेह करता है कि किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए डायग्राम, एक डायग्राम की शक्ल में, ठीक है। तो डायग्राम की शक्ल में अगर कोई चीज़ आ जाती तो उसको समझना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरह जो है फ़्लो चार्ट जो है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ऑपरेशंस की तरतीब है उसको डायग्राम की शक्ल में लिखता है। ये इसका एक पहला एडवांटेज है कि ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता है चीज़ों को।
सेकंड है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ड्रा फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो चूँकि ये आसान होता है इसको अंडरस्टैंड करना, इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने वगैरह सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उससे पहले जो है फ़्लो चार्ट जो है वो उस प्रोग्राम की वो ड्रा करते हैं या बनाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम के रिमेनिंग पॉइंट्स हम देखते हैं। इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। ये मसाइल का तज्जिया करने और उनका हल तलाश करने का आसान तरीका जो है वो मुहैया करते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी मदद से जो है आसानी से जो है प्रॉब्लम्स के सलूशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। वंस द फ्लो चार्ट इज़ ड्रॉन, एक बार जब फ्लो चार्ट जो है बना लिया जाता है, इट बिकम्स वेरी इजी टू राइट द प्रोग्राम इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज। तो फिर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना जो है बड़ा आसान हो जाता है। यानी कि फ़्लो चार्ट अगर बना लिया तो फिर उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना ज़्यादा मसला नहीं होता, आप आसानी से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं फ़्लो चार्ट को देखते हुए। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू अदर पीपल। और इसी तरह जो है फ़्लो चार्ट ये काफ़ी मददगार साबित होता है किसमें, दूसरे लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो कम्युनिकेट करने में। यानी कि दूसरे लोगों को जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो मेथड है, तरीक़ेकार है कि किस तरह सॉल्व होगा, दूसरे लोगों को समझाना इस फ़्लो चार्ट की मदद से काफ़ी आसान हो जाता है। यानी दूसरे लोगों को आप फ़्लो चार्ट की मदद से जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है आसानी से समझा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट आल्सो हेल्प इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम। इसी तरह जो है फ़्लो चार्ट की मदद से कंप्यूटर प्रोग्राम्स में जो एरर्स होते हैं, बग्स होते हैं, उनको फाइंड करना और उनको ख़त्म करना ये भी काफ़ी आसान हो जाता है। यानी कि ये हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर प्रोग्राम का रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा, ठीक है, तो फ़्लो चार्ट को देखते हुए आप प्रोग्राम में एरर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, स्टेप्स की सीक्वेंस को सही कर सकते हैं। सही करते हुए यानी कि आप जो है मतलूबा नताइज जो है वो या रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है एरर्स फाइंड करने में और फिर उनको ख़त्म करने में। डियर स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि हमने इस लेक्चर में जो कुछ पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से समझें और फिर याद करें। तो आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। आप अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का और अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।